हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक नए क्वेश्चन जो है ग्रीडी की द मैक्सिमम प्रोडक्ट सबसेट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट सबसेट ऑफ एन एरे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन एन एरे ए, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल विद द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। द मैक्सिमम प्रोडक्ट कैन बी सिंगल एलिमेंट ऑल्सो। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मतलब क्वेश्चन क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली करना क्या, हमें प्रोडक्ट निकालना है जो कि मैक्सिमम होगा और सबसेट होना चाहिए, एक सबसेट जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स सी दिस एग्जांपल, -1 -1 -2 4 एंड 3। तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा? तो इसका आंसर होगा 24। वो कैसे आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो इसका आंसर आ जा रहा है 24। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, -1 0 है तो इसका आंसर हो जा रहा है 0, क्योंकि -1 को अगर इंक्लूड कर देंगे तो फिर प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, सिर्फ -1 रखेंगे तब, बट दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया। ठीक है, और इस वाले में देख सकते हैं इसका आंसर 0 होगा। तो इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं हम लोग कि फंडा क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो मैं एक यहाँ वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ जो सबसे पहले दिया है, -1 -1 -2 4 3, -1 -1 -2 4 एंड 3। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखो, हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन लोगों को हम लोग अपना जो प्रोडक्ट आंसर है उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को बाय डिफॉल्ट पहले 1 लेकर चलूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, हम लोग जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो तो हमारे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना प्रोडक्ट निकालते वक्त, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। तो अपना आंसर में 4 इस्तेमाल हो रहा होगा, 3 को भी यूज कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव नंबर। यहाँ 3 केस हो जा रहे हैं, एक हो रहे हैं पॉजिटिव नंबर, एक हो जा रहे हैं नेगेटिव नंबर, और एक हो रहा है 0। ठीक है, तो 0 को तो हमें इंक्लूड कभी नहीं करना है, क्योंकि 0 को अगर तुम एक भी 0 को इंक्लूड करोगे तो तुम्हारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्ट तो हुआ नहीं, तो 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, इतना ध्यान रखना। पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर को देखो क्या फंडा है हमारा। नेगेटिव नंबर देखो, अगर एक नेगेटिव नंबर फॉर एग्जाम्पल -1, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगली -1 है। अगर हम लोग -2 के संग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड दिस 2 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई भी हम लोग इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर बन रहा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो -1 -2 था, इसमें फिर से -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, -2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ मिल रहा होगा कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स है, उनको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर क्या हो रहा होगा, नेगेटिव। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स को तुम अगर मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है। तो हमें और क्या मतलब दिमाग में ये लेकर चलना होगा कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको तो हम लोग प्रोडक्ट में यूज करेंगे ही। तो देखना होगा कि सिर्फ इवन नंबर ऑफ बंदे आने चाहिए, ऑड नंबर नहीं आने चाहिए। जैसे ऑड आ जाएंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसको हम लोग रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, मान लो अगर इतना दिया हो रहा था, ठीक है, इतना दिया हो रहा था तो हम लोग चारों को इंक्लूड कर लेते। ठीक है, बट अगर हमारा दिया हुआ क्या है, पूरा दिया हुआ है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये पूरा दिया हुआ है। तो हम लोग देखो यहाँ 5 नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स हो जा रहे हैं, बट हमें क्या करना है, सिर्फ इवन नंबर ऑफ लेना है, क्योंकि पॉजिटिव करना है। तो हमें किसको रिमूव करना होगा, -1 -2 -3 -4 -5, किसको रिमूव करेंगे हम लोग? तो फायदा किसको रिमूव करने में होगा, -1, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा कम है। देखो यहाँ से 2 वेटेज मिल रहा है, 3 4 5 वेटेज मिल रहा है, सबसे कम वेटेज इस वाले से मिल रहा है, तो हम लोग -1 को रिमूव कर देंगे। तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, तुम्हें कैसे समझ आएगा कि -1 को रिमूव करना है? तो देखो, इस सबसे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव एलिमेंट इन दिस सेट। -1 -2 3 4 5 ये जो सेट है, जो सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन है, -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक लार्जेस्ट नेगेटिव मेंटेन करना होगा उसे रिमूव करने के लिए, इफ द काउंटर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स इज ऑड। बट इफ इट्स इवन देन वी डोंट हैव टू रिमूव एनी नेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज सारा नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव आंसर बना रहा होगा। ठीक है, तो एक ये केस हो गया। और एक केस क्या होगा कि मान लो तुम्हारा सारा 0 दिया हुआ है, ठीक है, सारा 0, तब तुम्हारे का आंसर 0 हो सकता है। और एक केस है, वो एक एज केस है। जैसे तुम्हारा देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 और -3, इसमें आंसर क्या होगा, इसमें तुम्हारा आंसर क्या हो रहा होगा, सिर्फ -3 आंसर हो रहा होगा। गलत, -3 नहीं होगा,
यहाँ पर तो तुम्हारा जीरो बड़ा हो गया ना, तुम -3 का अगर आंसर में लोगे तो तुम्हारा आंसर जीरो से भी छोटा और छोटा प्रोडक्ट हो जा रहा है, पर उसमें तो जीरो फायदा हो रहा है ना, जीरो आंसर हमारा फायदा हो रहा है क्योंकि वो तो एक -3 से तो बड़ा है ना। तो एक ये वाला एक एज केस है जिसपे तुम्हारा सारा जीरो रहेगा और सिर्फ एक एलिमेंट नेगेटिव रहेगा, सिर्फ एक एलिमेंट, तब तुम्हारा आंसर जीरो हो रहा होगा। ठीक है, अगर मतलब अगर मोर देन वन एलिमेंट भी अगर नेगेटिव है, जैसे -3 और यहाँ एक -2 दिया हुआ है, तब तो तुम्हारा आंसर 6 हो जाएगा क्योंकि तुम -3 से लेकर -2 ये दोनों को ले लो, -3 और -2 को अपने सेट में ले लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एच केस थे, एक जो तुम्हारा सारा जीरो और एक नेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सारे पॉजिटिव नंबर्स को ले लेना है, सारे नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेंगे, बट अगर नेगेटिव नंबर्स, अगर तुम्हारा काउंटर नेगेटिव नंबर का अगर इवन है तो सबको ले लिया। ठीक है, अगर वो काउंटर ऑड है तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं हमारा जो सबसे बड़ा कौन था, -1 था, तो -1 को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उस सेट से। ठीक है, और तुम्हारा जीरोस को नहीं लेना है हमारे आंसर में। ठीक है, जीरोस को नहीं लेना है, जीरो को ले लोगे तो तुम्हारा आंसर जीरो ही हो जाएगा, और एक ये वाला एच केस हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही कहानी था इस क्वेश्चन में। चलो इसका हम लोग कोड देखते हैं, बट कोड देखने से पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं बने तब यहाँ के कोड में हिंट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं ले लिया हूँ एन, यहाँ पर एरे ले लिया हूँ, इनपुट ले लिया हूँ। ठीक है, मैं एक जीरो का काउंटर मेंटेन कर रहा हूँ, एक नेगेटिव का काउंटर मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं जो केसेस बताया ना एज केसेस, उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट को मैं पहले से 1 लेकर चल रहा हूँ क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक मैक्स नेगेटिव निकालना होगा क्योंकि मैं यहाँ बोला था ना कि अगर इस टाइप का कुछ केस हो जिसमें ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो उसमें से जो मैक्स वाला नेगेटिव हो उसको हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि उसका वेटेज सबसे कम है। ठीक है, तो हम लोग एक मैक्स नेगेटिव निकालना होगा। हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक लूप चला लिए। अगर हमारा बंदा जो है एरे ऑफ आई अगर वो जीरो है तो जीरो का काउंटर इंक्रीमेंट करो और कंटिन्यू कर दो, मतलब उसको प्रोडक्ट में शामिल नहीं करना है हमें। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको बस काउंटर ही निकालो, उसको हम लोग प्रोडक्ट में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जीरो है, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं और एक यहाँ इफ कंडीशन, अगर वो नेगेटिव बंदा है। ठीक है, नेगेटिव बंदा है तो नेगेटिव का काउंटर भी इंक्रीमेंट करो। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे उसको, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का काउंटर निकाल रहे हैं, और एक मैक्स नेगेटिव यहाँ मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोले थे अगर तुम्हारा काउंटर, देखो यहाँ काउंटर क्यों निकाल रहे हैं, ऑड इवन चेक करने के लिए कि नेगेटिव का काउंटर ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होगा तो फिर हमें मैक्स नेगेटिव से हटाना होगा उस सेट से, तो मैक्स नेगेटिव यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करना है, मतलब जीरो को तो हम लोग कंटिन्यू कर दिए तो जीरो तो हमारा आंसर में नहीं आएगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हमारे आंसर में आ रहे होंगे। तो प्रोडक्ट में क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिया एरे ऑफ आई को। ठीक है, इतना तुम लोग खत्म, समझ गए। अब इस फॉर लूप से बाहर निकल जाओ। तो अब इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, एक हमारे पास जीरो का काउंटर मिल चुका है, एक नेगेटिव का काउंटर मिल चुका है, एक मैक्स नेगेटिव मिल चुका है कि अगर ऑड काउंटर हुआ तो डिवाइड मतलब रिमूव करने के लिए सेट से, और हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, मतलब पूरा प्रोडक्ट हमारे पास पीआरओडी में आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं एज केसेस की बात कर लेते हैं। इफ जीरो काउंटर इज डबल इक्वल्स टू एन, इसका मतलब क्या हो गया कि सारा नंबर जीरो है, ये वाला केस। ठीक है, सारा नंबर ही जीरो है तब तो आंसर जीरो होगा, तो हम लोग क्या कर दिए, जीरो को प्रिंट कर दे रहे हैं। और एक केस क्या हो सकता है, ये वाला केस जो मैं यहाँ पर बोला था कि सारा जीरो होगा और सिर्फ एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो इसमें आंसर जीरो होगा। तो मैं क्या चेक कर लिया कि नेगेटिव काउंटर इज 1, मतलब एक ही नेगेटिव बंदा है। ठीक है, और जीरो का काउंटर प्लस नेगेटिव का काउंटर इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या हो गया, अगर नेगेटिव का काउंटर 1 हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा होगा, ये वाला वैल्यू अगर n है इसका मतलब बाकी सब जीरो हो रहे होंगे। अरे देखो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का काउंटर क्या है 1 और जीरो का काउंटर क्या है 3, तो ये इक्वल टू 4 हो रहा है ना। तो अगर नेगेटिव का काउंटर 1 है और जीरो का काउंटर 3 है, वो मेरे को नहीं पता है, बट जीरो का काउंटर और नेगेटिव का काउंटर ऐड करने से 4 हो रहा है ना, इसका मतलब बाकी सब भी जीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा, जीरो। हम लोग यहाँ पर देख लिए कि इस वाला ये जो टेस्ट केस है इसमें आंसर जीरो होगा, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ एक ही हो तो -3 बना देगा प्रोडक्ट को, तो वो नहीं आ चाहिए हमें आंसर, तो वो जीरो। तो ये दो हो गए एज केसेस। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि नेगेटिव काउंटर, नेगेटिव बंदे देखो कि ऑड है कि इवन है। अगर नेगेटिव का काउंटर ऑड है, ऑड है इसका मतलब जो मैक्स नेगेटिव है उसको रिमूव करना है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, हम लोग तो सबको प्रोडक्ट कर चुके हैं, तो सबको जब प्रोडक्ट कर दिया तो कैसे रिमूव करेंगे, ऑब्वियस बात है उस नंबर को डिवाइड कर दो तो वो बंदा प्रोडक्ट में से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर दिए, प्रोडक्ट से मैक्सिमम जो नेगेटिव था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट में इंक्लूड हो गया था, तो कैसे रिमूव करेंगे, डिवाइड करके, तो रिमूव हो गया और सिंपली प्रिंट कर दिया। मतलब अगर ये केस में नहीं गया तब भी ये प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव का काउंटर इवन है तो फिर रिमूव करोगे मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि वो हमारा आंसर में ऐड होगा, मतलब मैक्सिमम करने में यूज हो रहा होगा।
तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये वाला टेस्ट केस को हम लोग रन कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ रहा था 24, हम लोग वहां पर देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 24। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मैच कर लेते हैं, इसका आंसर क्या था, 24। तो बस यही था हमारा सोल्यूशन। इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही लूप चल रहा है और इफ एल्स हम लोग लगाते जा रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स लिए हैं, 2-3 वेरिएबल्स लिए हैं, कोई एरे वगैरह नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ 1। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में मजा आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।